नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। प्रिय दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सावन का महीना देवों के देव महादेव को समर्पित है। आज मैं आपको सावन सोमवार की एक लड़की और उसके भाई की बहुत ही दुख भरी कहानी है वो सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी को सुनने मात्र से ही भोलेनाथ की कृपा है वो आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और आप सभी भक्तगण हैं, कहानी को पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि किसी भी कहानी को अधूरा है वो नहीं छोड़ना चाहिए। कहानी को हमेशा ही पूरा छोड़ना चाहिए, जिससे उसका शुभ फल हमें प्राप्त होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। किसी गांव में एक गवाला अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। उसके एक बेटा और एक बेटी था। वह गवाला तो था, उसके पास बहुत गाय और बछड़े थे। वह गायों को चराने जाता था और गायों का दूध दही घी बेचकर अपने परिवार का लालन पोषण है वो किया करता था। जितना भी वह कमाता उसकी पत्नी उतने में ही संतुष्ट थी और अपने बच्चों को पाल रही थी। एक दिन उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब ग्वाले के ऊपर ही अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी है वह आ गई। कहते हैं कि अगर पिता मर जाए तो माँ अपने बच्चों को सही तरीके से पाल सकती है, लेकिन एक पिता ऐसा नहीं कर सकता है। उस ग्वाले को भी बहुत परेशानी हो रही थी। वह गाय चराने जाता तो अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार नहीं कर पाता था। बच्चे अभी छोटे थे। बेटी 10 साल की थी और बेटा 8 साल का था। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। फिर गवाले ने बच्चों के लालन पोषण के लिए दूसरी शादी कर ली। गवाले की दूसरी पत्नी घर आ गई। वह गवाले के बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन गवाला अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुश रहने लगा। अब गवाला अपनी दूसरी पत्नी की सारी बात है वो मानने लगा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। बच्चे और बड़े होते जाते। लड़का 12 साल का हो गया। उसकी दूसरी माँ लड़के को बिल्कुल भी पसंद है वो नहीं करती थी। एक बार वह अपने पति से कहती है कि आप क्यों बछड़ों को चराने जाते हैं? अब यह लड़का बड़ा हो गया है, अब से गाय बछड़े चराने यह लड़का जाएगा। फिर बेचारा लड़का रोज सुबह जंगल में गाय बछड़े चराने जाता, शाम को वापस आता। इधर लड़की भी बड़ी हो गई। वह घर का सारा काम करती और खाना बनाती, अपने भाई को अपने हाथों से खाना खिलाती। वह लड़की भगवान शिव की बहुत ही बड़ी भक्त थी। वह भगवान शिव की रोज पूजा पाठ किया करती थी। वह दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और दोनों आपस में बातें करते कि हाँ, पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया, वो हम पर बिल्कुल भी ध्यान है वो नहीं देते हैं। जब से हमारी माता की मृत्यु हुई है हमारे कितने कष्ट भरे दिन हैं वो आ गए हैं। तब बहन अपने भाई को समझाती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन है ना तुम्हारे साथ। यह कहकर वह अपने भाई को सांत्वना देती है। फिर भाई कहता है, दीदी मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। अगर आज हमारी माँ होती तो हमें कितने प्यार से खाना खिलाती। दोनों भाई बहन हैं वो माँ को याद करके रोने लगते हैं। ऐसे ही दिन है वो बीत रहे थे। एक दिन लड़का है गाय चराने जंगल में गया। जंगल में लड़के को एक शेर मिला तो लड़का दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया। शेर ने कहा कि शेर भाई तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? तब शेर ने कहा, भाई मैं बहुत भूखा हूँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना खाऊं तो तुम मुझे एक गाय या फिर बछड़ा दे दो जिसे खाकर मैं भूख मिटा सकूं। लड़के ने कहा, भाई मैं अपनी बहन का इकलौता सहारा हूँ, मेरी बहन तो रो रो कर मर जाएगी। मेरे पिता और सौतेली माँ हैं जो हम दोनों पर बहुत ही अत्याचार करते हैं। मैं अपनी बहन की उम्मीद नहीं टूटने दे सकता। अगर फिर भी तुम्हें मुझे खाना है या गाय और बछड़ा खाना है तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि इसके लिए मुझे अपने माता पिता से पूछना होगा। तब शेर ने कहा, ठीक है, कल तुम अपने माता पिता से पूछ कर आना। फिर लड़का शाम को अपने घर आया और उसने अपने पिताजी से कहा कि आज मुझे जंगल में एक शेर मिला। अभी बात पूरी भी नहीं हुई कि उसके पिता ने उसे खूब डांट दिया और वह रोने लगा। फिर रोते रोते उसने कहा, पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। वैसे लड़के ने अपने पिता को सारी बात है वो बताई कि जंगल में उसे कल एक शेर मिला था, वह मुझे खाएगा या गाय और बछड़े को खाएगा। यह सब बात उसकी सौतेली माँ है वो सुन रही थी। उसने कहा कि गाय और बछड़ा है
कम नहीं होने चाहिए। पता है वो कितने कीमती हैं। उसके दूध से ही तो हमारा घर चलता है और तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि शेर तुम्हें ही खा जाए। अब वह बेचारा दुखी मन से अपनी बहन के पास गया। उसकी बहन ने उसे खाना खिलाया और पूछा कि तुम इतनी उदास क्यों हो। तब लड़के ने उसे सारी बात अपनी बहन को बता दी। तब उसकी बहन उसे समझाने लगी कि तुम तो मेरी जिंदगी का आधार हो भाई, तुम्हारे बिना तो मैं जीने का सोच भी नहीं सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा कैसे रहूंगी। इसलिए तुम कल जब जंगल जाओ तो शेर आए तो उसे एक बछड़ा खाने को दे देना। अगर गाय जिंदा रहेगी तो बछड़ा तो और आ जाएगा। और उसके पिता ने कहा कि अगर शेर तुझे खा जाएगा तो पुत्र तो और भी आ जाएगा। ये सारी बातें बहन सुन ली तो भाई ने कहा ठीक है बहन। दूसरे दिन लड़का जंगल में गया तो शेर उसका इंतजार करता मिला। शेर ने कहा कि कहो तुम्हें अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आए हो ना, या मैं तुम्हें खाऊं। तब लड़के ने सारी बात शेर को बताई और कहा कि मेरी बहन ने कहा है कि तुम एक बछड़े को खा लो। फिर शेर बछड़े को लेकर अपनी गुफा की तरफ चला गया और लड़का खुशी खुशी अपने गाय चराने लगा और शाम को अपने घर आ गया। उसके माता पिता गाय और बछड़े की गिनती करने लगे तो एक बछड़ा कम था। वह समझ गए कि वह बछड़ा लड़का शेर को दे आया है। इस बात पर वह दोनों बहुत ही गुस्सा हो गए और उसे मारने लगे। उसके पिता ने उसे डंडे से इतना मारा कि वह बेहोश होकर के गिर गया। उसकी बहन यह सब देख रही थी और उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। जब उसके माता पिता चले गए तब उसने अपने भाई को उठा करके कमरे में लेकर आई और उस पर पानी के छींटे मारने लगी। जब वह होश में आया तो उसे पानी पिलाया और खाना खिलाया। दोनों भाई बहन बहुत देर तक रोते रहे। फिर बहन ने अपने भाई को कहा कि भाई अब तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरे पास माँ की एक निशानी यह अंगूठी है, तुम यह अंगूठी पहन लो और यह घर छोड़कर चले जाओ। अगर तुम जीवित रहोगे तो मुझे उम्मीद रहेगी कि हम कभी ना कभी जरूर मिल जाएंगे। भाई के समझ में बहन की सारी बात आ गई। उसने कहा बहन तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ कर के कैसे चला जाऊँ। माँ तुम पर भी अत्याचार करेगी, तुमसे सब काम करवाती है, मारती पीटती भी है। तब बहन ने कहा भाई अगर तुम ठीक रहोगे तो मैं सब सहन कर लूँगी, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। भाई अपनी बहन की बात मान लेता है और एक धागा उठाता है और अपनी बहन की कलाई पर बांध देता है। भाई बहन से बोलता है यह मेरी निशानी है, जब भी हम मिलेंगे तो यह धागा देकर एक दूसरे को पहचान लेंगे, तुम यह धागा टूटने मत देना। बहन ने कहा ठीक है। जब दोनों भाई बहन बातें करते रहे, उसकी सौतेली माँ ने वह बातें सुन ली। वह मन में सोचने लगी अच्छा यह बात है, अभी मैं इन्हें मजा चखाती हूँ। जब लड़का और लड़की सो गए तो सौतेली माँ ने उसने अपने पति से कहा कि मुझे तो इस लड़के का मांस खाना है। पति ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी ज़्यादा इच्छा हो रही है तो मैं अभी इसका मांस लेकर आता हूँ। बाप इतना निर्दयी, इतना कठोर हृदय का हो गया कि उसने अपने बेटे को उठाया और वहाँ से ले गया और कुल्हाड़ी से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर छोटे टुकड़े लेकर अपनी पत्नी के पास आ गया और बोला यह लो। तब उसकी पत्नी ने उन टुकड़ों की सब्जी बनाई और चावल बनाया और उसने एक थाली में अपने लिए और एक पति के लिए लगाई। तभी उसके मन में विचार आया कि भाई बहन का बहुत गहरा प्यार है, तो बहन को भी उसके भाई का मांस है वो जरूर ही खिलाना चाहिए। तो उसने बहन को बुलाया और एक थाली उसके लिए भी लगाई और कहा कि खाओ। तब बहन सोचने लगी कि इतने प्यार से माँ ने कभी भी नहीं खिलाया है, जरूर कोई बात है। जब वह खाना खाने लगी तो बहन ने देखा कि थाली में वही अंगुली आ गई है जिसमें वह अंगूठी थी। वह बहन तुरंत ही समझ गई, क्योंकि वह सुबह से अपने भाई को खोज रही थी, लेकिन वह उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिया था। उसका शक है वो यकीन में बदल गया। अब वह रोती जा रही थी। तभी उसने बड़े बुजुर्गों की याद आई और किसी इंसान की मुक्ति तब तक नहीं होती जब तक उसकी अस्थियां नदी में विसर्जित नहीं होती। उसने सोचा कि मेरे भाई की भी तो मुक्ति नहीं होगी, यह लोग तो उसे मार कर खा गए हैं। तभी उसने वह अंगुली उठाई और चलते चलते वह नदी किनारे पहुंच गई। वह अंगुली को अपने हाथों में लेकर जोर जोर से रोने लगी। वह भगवान शिव को याद कर रही थी
क्योंकि वह लड़की बहुत ही धार्मिक थी। वह रोज भगवान शिव की पूजा किया करती थी, सोमवार का व्रत भी रखा करती थी और हमेशा भगवान शिव से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेरे भाई की रक्षा करना। उस दिन भी वह रोते रोते कह रही थी, भगवान, मेरा इस संसार में कोई नहीं है, एक भाई था, उसे भी तुमने ले लिया है, माँ को तो पहले ही छीन लिया है, अब मैं किसके सहारे जीवित रहूंगी, मैं अब अकेले कैसे रहूंगी। अब भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरे भाई को मुक्ति देना, वह जहाँ कहीं भी है उसकी आत्मा को शांति मिले। जैसे ही वो नदी में कूदने वाली थी, उसने देखा कि जो उंगली उसने नदी में डाली थी वह तोता बनकर उड़ गया है और नदी के पास एक पेड़ था, वह उस पर जाकर बैठ गया। फिर तोता ने कहा, बहन तू दुखी क्यों होती है, मैं तेरा भाई हूँ। बहन, तुमने यह बहुत अच्छा किया, जो तुमने यह अंगुली है वो नदी में डाल दी, इससे मेरी मुक्ति हो गई और मुझे तोता का जन्म मिल गया है। बहन तू चिंता मत करो, मैं तोता बनकर भी तुम्हारी हर तरह से मदद है वो करूँगा। हम दोनों आपस में बहुत सारी बातें किया करेंगे। यह देख कर के बहन बहुत खुश हुई कि चलो मेरा भाई मेरे साथ है, किसी रूप में तो सही। फिर बहन घर वापस आ गई और सौतेली माँ उससे सारा काम है वो करवाती थी। बहुत ही खुश होती, मन ही मन सोचती कि चलो अब इसका कोई भाई नहीं है, इसके भाई से तो पीछा छूटा। लेकिन वह लड़की जल्दी से अपना काम पूरा करती और वह बगीचे में आ जाती, जहाँ पर उसका भाई उसका इंतजार करता रहता था। दोनों भाई बहन खूब बातें करते। वह बहन को अच्छे अच्छे फल है वो खिलाता था। सावन का महीना चल रहा था। लड़की सावन के महीने में पूजा पाठ करती और सावन का सोमवार का व्रत भी रखती थी और पूजा पाठ करने के बहाने वह बगीचे में जाती। भाई ने बहन से कहा कि बहन तुम चिंता मत करना, यदि माँ पिताजी तुम्हें यहाँ नहीं आने दे तो मैं घर के बाहर ही किसी डाल पर तुम्हें बैठा दिखाई दूंगा। बहन बहुत ही खुश हुई, वह मन ही मन खुश रहने लगी। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था तो भाई ने सोचा कि मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहिए। यह वहाँ निर्दयी लोगों के साथ रह रही है, जो उन्हें मेरे साथ किया था, कहीं मेरी बहन के साथ वह ना कर दे। भाई ने मन में विचार किया कि मुझे उसका बदला है वो लेना है। फिर उसने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी बहन की रक्षा करना। तभी वह तोता एक लोहार के पास पहुंच गया। लोहार से तोते ने कहा कि पिता ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई, मैं हरियल तोता बन उड़ आया। फिर वह लोहार कहने लगा कि तुम क्या कह रहे हो, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसने वही दोहराया, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई, मैं तोता बन उड़ आया। तोता को बोलता हुआ देखकर उसकी बातें सुनने का मन हुआ। वह कहने लगा, तोता तुम मुझे खुलकर बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो। तब तोता ने सारी बात लोहार को बताई। लोहार तोता की बातें सुनकर कहता है, तुम्हारी कहानी तो बहुत ही दुख भरी है, यह सुनकर मुझे भी रोना आ रहा है। तुम बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। जब तोता ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे लिए एक ऐसी कटार बना दो जो तलवार से भी तेज हो। लोहार ने कहा कि ठीक है भाई। फिर उस लोहार ने तोता के लिए एक कटार बनाया। कटार बन गया। तोता ने कहा, इस कटार को मेरे पंखों में छुपा दो। लोहार ने कटार को तोते की पंखों में छुपा दिया। वह तोता वापस पेड़ पर आ गया। उसने अपनी बहन को कुछ नहीं बताया। उसने अपनी बहन उसे मिली, बातें की और साथ में भोजन किया और वह घर वापस चली गई। अगले दिन तोता एक सोनार के पास गया और सोनार को भी वही बात है वो कही। बाप ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई, मैं हरियल तोता बन उड़ाया। सोनार ने कहा कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वह फिर से वही कहने लगा। सोनार को भी उसकी बातें जानने की इच्छा हुई और कहा कि यह क्या कहना चाहता है। सोनार ने तोते से कहा कि तुम मुझे सीधे सीधे बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। तोता ने सोनार को भी वही बातें, अपनी सारी बातें बता दी। सोनार भी तोते की बात सुनकर बहुत ही दुखी हुआ। सोनार ने भी उसको बहुत ही हमदर्दी हो जाती है और सोनार भी उसकी बातें सुन करके और रोने लगता है। फिर सोनार कहता है कि बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तोता ने कहा
कि भाई रक्षाबंधन आने वाला है और मैं अपनी बहन को सोने के कुछ गहने देना चाहता हूँ, तो तुम मेरी बहन के लिए गहने बना दो। तोते की बात सुनकर के सोनार ने कहा कि बस इतनी सी बात, बताओ क्या क्या बनाना है। फिर सोनार ने उसकी बहन के लिए कुछ गहने बना दिए तो तोता उसे लेकर के बहुत ही उनका धन्यवाद किया और कहा कि भाई तुम यह पहले मेरी गर्दन में डाल दो। फिर सोनार ने वह गहने उसकी गर्दन में डाल दिए। फिर तोता उड़कर उसी पेड़ पर आ गया जिस पर वह रहता था। उस पेड़ के कटोर में वह गहने रख दिए। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर रक्षाबंधन का त्योहार आया। उसकी बहन उसको राखी बांधने आई। दोनों भाई बहन बहुत ही खुश हुए। तोते ने सारे गहने अपनी बहन को दे दिए। गहने पाकर बहन बहुत ही खुश हुई। फिर उसने पूछा कि भाई तुम्हारे पास यह गहने कहाँ से आए। तोता ने कहा कि मेरा एक सोनार दोस्त है, उसने मुझे बना कर दिया है। फिर बहन खुशी खुशी घर चली गई। जब सौतेली माँ ने उसके गहने पहने हुए देखी तो वह जल भून गई और उसे मारते हुए बोली कि यह गहने तू कहाँ से चोरी करके लाई है। तब उसने कहा कि माँ मैंने यह चुराए नहीं है, यह तो मेरे भाई ने मुझे दिए हैं। जो एक तोता है वह सौतेली माँ को पूरी बात बताती है और उसका भाई ही तोता बन गया है। उसने कहा कि वह तोता है, वह मुझसे बातें करता है और मैंने उसे अपना भाई बना लिया है, उसी ने मुझे यह गहने दिए हैं। तब सौतेली माँ सोचने लगती है कि ऐसा कौन सा तोता है जो इसका भाई बन गया है। जैसे तैसे वह भाई से पीछा छुड़ाया था, अब यह दूसरा भाई है वो कहाँ से आ गया है। फिर दूसरे दिन उसकी माँ उस तोते को ढूंढने जंगल में जाती है। तभी उसे तोता दिखाई पड़ता है। वह तोते को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन तोता उसके हाथ नहीं आता है। थक हार के वह बैठ जाती है। कुछ देर बाद फिर तोते को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आता है। वह सोचती है कि कैसे भी करके मैं इसे पकड़ दूं, फिर मार दूंगी। इसे ज़्यादा भाई बनाने का शौक है। वह सुबह से शाम तक तोते को पकड़ने की कोशिश करती रही लेकिन तोता पकड़ में नहीं आया। फिर थक हार के वह घर आती है और उसका सारा गुस्सा उस लड़की पर निकाल देती है। वह उसके सारे गहने भी छीन लेती है। अगले दिन लड़की तोते से मिलने जाती है। तोता कहता है बहन जो गहने मैंने तुम्हें दिए थे वह कहाँ हैं। तब बहन कहती है कि भैया वह गहने तो सौतेली माँ ने छीन लिए हैं। यह सुनकर तोता बहुत ही गुस्से में हो जाता है और वह कहता है बस अब इसके पाप का घड़ा है वो भर चुका है, अब इसको सजा मिलनी ही चाहिए। फिर वह तोता उस घर के बाहर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है और इंतजार करता है कि उसके माता पिता कब बाहर निकले। तब वह लड़की कुछ काम कर रही थी तो उसकी माँ किसी बात से उसे डांट रही थी और उसे मार भी रही थी। तभी उसका पिता भी बाहर आ जाता है और लड़की को मारने लगता है और यह सब वह तोता पेड़ पर बैठकर देख रहा था। उसने यह सब देखा नहीं गया और वह सौतेली माँ और बाप पर झपट पड़ा और उसके पंखों में जो कटार थी उसने उस दोनों की आंखों में चुभा दी। अब वह दोनों अंधे हो गए और तड़पने लगे। फिर उसने अपनी चोंच में कटार उठाई और उन पर वार किया। फिर दोनों जमीन पर गिर पड़े। तोता ने कहा कि तुम दोनों ने बहुत ही पाप किए हैं, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ सकता। तब वह दोनों कहते हैं कि तुम्हारा मुझसे क्या बैर है। तब तोते ने कहा कि तुमने तो मुझे मार कर खा लिया था, पूछ रही हो कि क्या बैर है। फिर वह दोनों तड़प तड़प कर मर जाते हैं। तब तोता अपनी बहन से कहता है कि चलो अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अगर यहाँ रहेंगे तो हमें अपनी दुख याद आएंगे, हम उनको कभी नहीं भूल पाएंगे और दुखी रहेंगे। उसकी बहन कहती है हाँ भैया अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम ऐसी जगह रहेंगे जहाँ हम दोनों को कोई अलग ना कर सके। फिर वह वहाँ से चले जाते हैं। चलते चलते एक मंदिर में पहुँच जाते हैं जो शिव जी का होता है। तोता कहता है बहन इससे अच्छी जगह हमें कोई भी नहीं मिल सकती है। अब दोनों भाई बहन उस मंदिर में रहने लगते हैं। बहन तो पहले से ही शिव जी की पूजा पाठ करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी। अब तोता भी पूजा पाठ है वो करने लगता है। पास में ही एक सरोवर था, उसमें उसने अपने पंख है वो गीले करके लाता और शिव जी पर जल है वो चढ़ाता था। लड़की भी भगवान
शिव और माता पार्वती की पूजा है वो किया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उसकी सच्ची भक्ति देख करके एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे स्वामी, देखिए कितनी दुखिया भाई बहन हैं, इनको देखकर मुझे रोना आ रहा है। यह कितने तन मन से आपकी सेवा करते हैं, आपको इतना दुख, इनका दुख है वो दूर करना चाहिए। देवी पार्वती की बात सुनकर के भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, यह तो संसार सागर है, हम किस किस का दुख दूर करेंगे। लेकिन पार्वती माँ हट करने लगती है और कहने लगी, नहीं भगवान, आपको इन दोनों का दुख है वो दूर करना ही होगा। तब भगवान शिव देवी पार्वती की हट के आगे मान जाते हैं। जब दोनों भाई बहन भगवान शिव की पूजा कर रहे होते हैं, उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती हैं वो प्रकट होते हैं और उन्हें मनचाहा वरदान मांगने को कहते हैं। तो लड़की ने कहा, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा भाई पहले वाले रूप में ही आ जाए और हम भाई बहन को कोई भी अलग है वो नहीं कर सके। उनकी यह बात सुनकर के भगवान शिव और माता पार्वती खुश होते हैं और उन्हें वरदान देते हैं कि उसका भाई पहले जैसा हो जाए। फिर भगवान शिव और देवी पार्वती की कृपा से वह लड़का पहले जैसा हो जाता है और वह भाई बहन बहुत ही खुश हो गए और भाई बहन खुश होकर भगवान शिव की पूजा करने लगे और बड़े प्यार से मंदिर में रहने लगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी ऐसी ही वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।